ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में इज इक्वल टू 0, जहाँ पे आप जानते हैं कि ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो अगर 0 हो जाएगा तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो आपका वो बनेगा नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, तभी हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इस रूप में होता है, जहाँ पर ए और बी सी होता है, ए बी और सी होता है वो एक तरह से क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, रियल नंबर। और रियल नंबर आप जानते हैं कि रियल नंबर का जो हमने बताया आपको पिछले वीडियो में कि रियल नंबर जो होता है उसमें आपका रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल के जो सेट होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, इनकी वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेकर के आपको फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, यानी कि यहाँ आपको रूट्स निकालने होते हैं, जीरो निकालने होते हैं कि आपको उसके कौन कौन सी वैल्यू आती हैं। ठीक है, तो आपको बता दें यहाँ पे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आते हैं वो 2 ही रूट्स आते हैं, है ना, यानी कि मूल 2 ही आते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा जो हाईएस्ट पावर है आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर का यानी एक्स पावर 2 है, इसलिए हमारा क्या होता है 2 ही आता है। ठीक है, इस बात को हमें अच्छे से समझना होगा। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे हम कोई फैक्ट लेते हैं यहाँ पे वैल्यू, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे है 3x स्क्वायर है और यहाँ हमारा है प्लस x है। ठीक है, और यहाँ हम ले लेते हैं आपको -4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, इस रूप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा b का पार्ट है 1, यहाँ पे हमारा है, c का पार्ट है -4 और e का जो हमारा कोफिशिएंट है वो कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें करना है फैक्टराइजेशन करना है तो हमें क्या करना है, इसको देखना पड़ेगा, यानी यहाँ की वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा आपको कि ये और इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं कि 3 4 जा कितना होता है, 12, 3 4 जा 12 होता है। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि 3 4 जा 12 होता है, तो ध्यान है आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आपको वैल्यू आती है कितना है, 12। अब यहाँ की जो वैल्यू है आपको वो कितना है, 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि 1 के प्लेस पे 2 डिजिट आपको लेना है, जिसकी जो है सब्ट्रैक्शन करने पर 1 आता है और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, आपको 12 आना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 2 वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, 4 नहीं पा रहे हैं, यानी कि 4 3 जा 12 होता है। अगर हम क्या करें यहाँ पे 4 में से 3 निकाल दें, ठीक है, 4 में से 3 निकाल देते हैं तो हमारा क्या होता है, 1 बच जाता है। ठीक है, तो ध्यान है आपका। अच्छा, हमने सब्ट्रैक्शन क्यों लिया है, सब्ट्रैक्शन इसलिए लिया है कि यहाँ हमारा क्या है, नेगेटिव साइन है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइन होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हमारा 3x स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ कितना हो गया, इसके लिए हम क्या लिखेंगे 4 - 3 और यहाँ हमारा कितना हो गया x, यहाँ कितना है -4 = 0। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे हम कि x का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस यहाँ हमारा कितना 4x - 3x और यहाँ कितना होगा -4 = 0। ठीक है, अब देख पाते हैं हमारा यहाँ पे 3x स्क्वायर हो गया प्लस 4x, अब यहाँ प्लस है तो अंदर के साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो अंदर के साइन में क्या होता है, इफेक्ट पड़ता कि जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है और जो नेगेटिव हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो 4x - 3x - 4 = हो गया 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम दो का पेयर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि पहले हमारे पास 3 पार्ट थे, अब कितने हो गए 4, तो स्टार्टिंग के 2 लेकर के और लास्ट के 2 लेकर के हम करते बनाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको अगर आपको ना समझ में आता है तो इस तरह लिख सकते हैं 3 × x प्लस 4 × x यहाँ में आपको एक ही x है। ठीक है, माइनस कितना हो गया 3 × x - 4 = 0। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई फैक्टर होता तो हमने यहाँ पे फैक्टर कर देना था, लेकिन यहाँ पे फैक्टर है नहीं, तो लिख पाते हैं कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, तो x बाहर ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा 3 और यहाँ बचेगा हमारा x। ठीक है, और यहाँ हमारा बचेगा प्लस, यहाँ देख पा रहे हैं x बाहर हो गया आपका, तो यहाँ हमारा कितना हो गया 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो कॉमन जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो माइनस यहाँ लेंगे 1। ठीक है, और यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4 = हो जाएगा 0। ठीक है, अब देख पा रहे हैं कि यहाँ 3x + 4 है, यहाँ पे 3x + 4 है, तो ये हमारा हो जाएगा बाहर 3x + 4 और 3x प्लस यहाँ पे देखिएगा, तो ये बाहर होगा, तुम्हारे पास ये बचेगा 3x होता है, यहाँ पे -1। ठीक है, = 0। अब देख पा रहे हैं ये दोनों फैक्टर क्या हमारे पास 0 है, 0 के इक्वल है। ये दोनों फैक्टर हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे when 3x + 4 = 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका ये लीनियर में हो गया, इसको क्या करते हैं ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी ये वाला पार्ट उधर जाएगा। तो 3x = कितना होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ आ जाएगा आपका नेगेटिव -4। ठीक है, अब यहाँ 3 × x है, तो 3 × x = कितना होगा -4। यहाँ 3 × x यानी कि मल्टीप्लाई में है, ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको डिवाइड में, = हो गया -4/3। ठीक है, और ये आपको वैल्यू यहाँ पे
ठीक है। अगला जो पार्ट है आपका when x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या ट्रांसपोज होगा, x इक्वल टू कितना आएगा 1। तो आपके पास दो रूट्स आए, यानी कि आपको कितना आया -4/3 आया और 1 आया, ये आपको दो ही रूट्स यानी कि फैक्टर आपको समझ में आ गया। ऐसे ही क्या करते हैं, हम इसको फैक्टर करते हैं और यहाँ से हम रूट्स निकाल लेते हैं।